my dear student, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हम सीखेंगे सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2। आई होप सो आपने 1.1 जो देखा है उसके सारे सम आए होंगे। अब हम करेंगे 1.2 जिसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी 1.1 के एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के वीडियो के पार्ट में बताया। तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, गिवन बिलो आर सम ऑफ द ट्रायंगल। तो ये सारे क्या है, ट्रायंगल है। एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये तो लाइन सेगमेंट जो है हम लोग को दिए हुए हैं। ओके, उन लोग की लेंथ जो है वो दी हुई, कहीं पे 3 है, 7 है, 3.5, 1.5। तो ऐसे हम लोग को लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल क्यूपीआर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो बाइसेक्टर होती है वो कहीं से भी जाएगी, ऐसा है, स्ट्रेट है और उस साइड से है। तो ये जो बाइसेक्टर होती है तब क्या होता है, अगर ये बाइसेक्टर होती है तो QM अपॉन MR और QP अपॉन PR का जो रेशियो आएगा वो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल assume if PM is a bisector। अगर PM बाइसेक्टर होती तो क्या होता, अगर PM बाइसेक्टर होता तो हम लोग देखते थे लाइन कौन सी कटी हुई है, तो ये लाइन कटी हुई है। तो QM अपॉन MR इक्वल टू QM अपॉन MR, तो Q से स्टार्ट करेंगे, QP अपॉन PR। अब जो लाइन नहीं कटी हुई है, ओके, तो QM का वैल्यू क्या है 3.5, MR का वैल्यू क्या है 1.5 और QP का वैल्यू क्या है 7 और इसका वैल्यू 3 है। तो ये आपको कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इसके लिए और इजी स्टेप कर दिया है। 3 जो है इस साइड चले जाएगा, 1.5 उस साइड चले जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई बाय 1.5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने तो बहुत सारे बच्चों को आता है, बट डिवाइड करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 से 35 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 हो गया 10.5। सिमिलरली हियर आल्सो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 1 जा 7, 7 3 10। तो 10.5 इधर पे भी आया, इधर पे भी आया, दोनों सेम है क्या? यस, सेम है। तो PM इज अ बाइसेक्टर। तो जो हम लोग ने अज्यूम किया है वो क्या है, राइट है। तो ये क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस, रे PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या दिया है, QPR। ओके, जैसा ये किया है वैसे ही ये दोनों है, बस यहाँ पे वैल्यूज जो है वो आपको चेंज करके दी गई है। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, PM बाइसेक्टर, तो RM अपॉन MQ, RM अपॉन MQ, तो R से स्टार्ट किया तो RP अपॉन PQ, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रॉपर्टी। ओके, पूरा लिखना आप लोग एग्जाम में, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। RM का वैल्यू है 6, MQ का वैल्यू है 8, RP का वैल्यू है 7 और PQ का वैल्यू है 10। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इंटू क्या हो जाएगा 6 और 8 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो 10 6 जा कितना हो रहा है 60, 7 8 जा कितना होता है 56। तो दोनों इक्वल है नहीं, अलग अलग नंबर है, तो ये क्या कर देंगे, कट। तो रे PM इज नॉट अ बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल QPR। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो यहाँ पे कौन भी एक बाइसेक्टर है, PM ही है। तो PM इज अ बाइसेक्टर अगर होता है, अज्यूम, तो क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी QM अपॉन MR इक्वल टू QP अपॉन PR। ये क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रॉपर्टी। समझ में आया इतना? तो QM का वैल्यू कितना है बोलो, 3.6 और ये है 4, QP कितना है 9 और ये है 10। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो 3.6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 9 4 तो आपको पता है 36 होता है, और 10 इंटू 36 कितना हो जाएगा 360, बट ये 6 के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये कितना हो गया 36 ही हो गया। तो ये भी क्या हो गया सेम है, तो देयरफॉर रे PM इज अ बाइसेक्टर। यस, PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ओके, और यहाँ पे नो आएगा, नो रे PM इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ QPR। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। इसी के जैसे है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 9। तो ऐसे और 4 क्वेश्चन है आपको दिए हुए जिसके अंदर आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे तो हमें डिटरमाइन करना था कि बाइसेक्टर है या नहीं है, आगे जो है वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग आगे देखेंगे बात के सब। ओके फ्रेंड्स, आगे का सम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हम लोग को वैल्यूज दी हुई है और हम लोग को बोला है कि NM जो है वो पैरेलल है कि नहीं। NM जो है वो साइड RQ को पैरेलल है कि नहीं, ये हमें पूछा है। तो पहले वैल्यूज क्या दी हुई है वो लिख लेते हैं। P से लेके M तक की कितना है 15, तो P से लेके M तक के 15 दिया है। P से लेके Q तक की 25, तो ये 25 P से लेके Q तक के दिया हुआ है। और वैसे ही PR कितना दिया है 20, तो P से लेके R तक के 20 दिया हुआ है, और NR कितना दिया है 8। ओके, तो आपको कुछ याद आ रहा है NM इसको पैरेलल कब होगी, मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया था ये कब पैरेलल होगी। अगर ये पैरेलल होगा तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ होता है। तो आपको क्या करना है, ये और ये पता करना है, और ये पता करना है। अगर इसका रेशियो सेम आया तो ये लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी। एक बार अच्छे से सुन लो, ये वैल्यू इसको इक्वल आएगी प्रोपोर्शन के साथ में, जैसे कि Pn/Nr और Pm/Mq। ओके, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल होती तो ये साइड का प्रोपोर्शन इक्वल आता, बट हमारे पास Np और Mq का वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले वैल्यूज दिखा रहे हैं। P से लेके R तक के कैसे फॉर्म हो रहा है, P से लेके R तक के क्या आ रहा है बताओ जरा। P से लेके R तक के कैसे बनेगा, P से लेके R तक के आएगा Pn प्लस Nr। क्यों, क्योंकि वो लोग एक ही लाइन में कॉलिनियर पॉइंट, क्या लिखेंगे P and R। ओके, सो Pn हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है। Nr हम लोग को पता है, यस 8। Pr कितना है हमारे पास, Pr है 20, P से लेके R तक के नीचे 20 है, तो 20 ऐसे रहेगा, प्लस 8 इस साइड आया -8। तो Pn का वैल्यू कितना आ जाएगा, Pn तो पता नहीं था इसके लिए ऐसे लिख दिया, 20 में से 8 गया तो आ जाएगा 12। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 12। ओके, तो वैसे ही जैसा इस साइड का किया वैसे उस साइड का करो। P से लेके Q तक की कैसे फॉर्म हो रहा है, P से लेके Q कैसे बन रहा है, Pm प्लस MQ। ये क्यों, क्योंकि P Q कॉलिनियर पॉइंट है, एक ही साइड पर है। ओके, तो PQ का वैल्यू कितना दिया है 25, PM का वैल्यू दिया है 15, और MQ का वैल्यू नहीं दिया है। तो MQ ऐसे ही रहेगा, ये +15 इक्वल के उस साइड गया तो -15 हो जाएगा। 25 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा 10। MQ का वैल्यू कितना हो गया 10। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि NM जो है इसको पैरेलल है कि नहीं है। तो हम लोग जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में एज्यूम किए थे, मैंने ये नहीं बोला था कि ABD लेना है, पहले एज्यूम किया है फिर लिया है। तो यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूम NM पैरेलल टू, NM किसको पैरेलल लेंगे QR को, तो आपको क्या मिल जाएगा Pn/Nr इक्वल टू Pm/Mq। अब क्या कर दो, वैल्यू लिख लो, ये क्या है 12 है, और उस साइड का क्या है 15 और 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। 12 इंटू क्या हो जाएगा 10, और ये 15 इंटू क्या हो जाएगा 8। 12 10 जा 120 हो गया, और इसका भी 120 आएगा। लुक हियर, 8 5 जा 40, 0 इधर 4 कैरी, 8 1 जा 8, 8 4
12। अब ये सेम है कि नहीं है? सेम है तो यस इट इज पैरेलल। अगर सेम नहीं होता तो नो इट इज नॉट पैरेलल। ओके, सेम आया है इसके लिए लिखेंगे लाइन, पूरा कॉपी करना है। एनएम इज पैरेलल टू साइड RQ। अब यहाँ पे बोला है गिव रीजन, कहाँ है? यहाँ है। गिव रीजन बोला है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके आगे का सम। बहुत इजी है, ऐसे ही आप लोग जो है सॉल्व करते रहिए, और कोई डाउट्स आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, आगे की क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है कि MNP के अंदर QN क्या है? बाइसेक्टर। तो ये QN है, ये क्या है? बाइसेक्टर। इसका एंगल n का, और हमें QP फाइंड करना है जब ये तीन वैल्यू दी हो। तो बाइसेक्टर दिया हुआ है तो आपको पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लेना है? QN is a bisector of angle n, therefore angle bisector की प्रॉपर्टी लेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? QN बाइसेक्टर है तो जो लाइन कटी है उसको लेना है, MQ अपॉन QP MQ अपॉन QP लिया तो वैसे ही हम लोग को M से स्टार्ट करना है, जो लाइन नहीं कटी है, MN अपॉन NP। ओके, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो MQ का वैल्यू क्या दिया है? देखो MQ का वैल्यू दिया है 2.5 और QP का वैल्यू फाइंड करना है। MN का 5 है, इसका 7 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फाइंड करो। तो 2.5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 7, 5 के साथ में होगा QP। अभी ये तो मल्टीप्लाई हो सकता है बट ये मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं, तो वो आ जाएगा नीचे, और ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 0.5 है। पॉइंट के आगे कितना डिजिट है? पॉइंट के आगे है 8 डिजिट, तो क्या करेंगे हम लोग? नीचे एक 0 लगा लेंगे। ओके, ये मैथ्स का रूल होता है डेसिमल वाला, आप लोग ने सीखा होगा डेसिमल फ्रैक्शन। तो 25 1 जा 25 2 जा, 2 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता है, बट 7 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा? 3.5। ओके, अगर ये टफ पड़ रहा है तो आपको क्या करना है? 2.5 को मल्टीप्लाई कर लो 7 से तो आएगा 13.5 शायद से, तो 5 से डिवाइड कर दो आपको मिल जाएगा 3.5। इसी तरीके से अभी आगे के सम करेंगे हम लोग। आप लोग ये कॉपी कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब हम देखेंगे इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, आगे का सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है? मेजर्स ऑफ अ सम एंगल्स आर गिवन इन द फिगर। जैसे कि यहाँ 60 और यहाँ 60 ऑलरेडी दिया हुआ है। देन प्रूव दैट AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। तो AP अपॉन PB कौन सा है? AP अपॉन PB, और AQ अपॉन QC, तो AQ अपॉन QC। तो ये क्या आ रहा है बताओ? ये आ रहा है बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, बट हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि PQ जो है वो BC को इक्वल है, नहीं दिया हुआ है। बट यहाँ पे हम लोग को क्लू दिया हुआ है 60 60। तो अगर ये P अगर 60 है तो ये B भी 60 है। अगर ये दोनों सेम होगा तो लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? ट्राइंगल्स को BPT के हिसाब से ये इक्वल बता देंगे। ओके, सिर्फ 2 स्टेप में ये मेथड हो जाएगा, मतलब ये पूरा सम हो जाएगा। तो क्या लेना है? APQ is equals to APQ is equals to ABC। क्या लिखेंगे? each 60। अगर दोनों सेम है तो ये कौन से है? each 60, ये एक के नीचे एक, कौन सा आ रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल। राइट, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 60 60 अगर एंगल सेम होते हैं तो ये साइड्स क्या आ जाएगी? ये छोटा वाला ट्राइंगल की साइड्स ये बड़े वाले ट्राइंगल को इक्वल आ जाएगी, थर्ड साइड को। तो PQ किसको पैरेलल होगा? PQ पैरेलल हो जाएगा BC को। तो हम लोग को यही तो चाहिए था। अगर ये पैरेलल हो जाते तो हम लोग को क्या लेना है? BPT लेना है।
बीपीडी में क्या आएगा एपी अपॉन पीबी और एक्यू अपॉन क्यूसी विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एपी अपॉन पीबी एक्यू अपॉन क्यूसी है ना, 10 अपॉन दिस 10 अपॉन दिस, तो ये क्या आ जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। ओके, तो हम लोग ने प्रूफ किया, इसके लिए हैंड्स प्रूफ। ओके, इजी था, 2 लाइन में ही है और इसी सम को मैं अलग मेथड से भी बता सकता हूँ बट वो बहुत बड़ा है, सो बेटर है आप लोग ये जो है इजी मेथड करें। ओके, अब हम देखेंगे इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखते हैं, जहां पे हम लोग को क्या बोला है, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB किसको पैरेलल है PQ को और PQ किसको पैरेलल है DC को, और कुछ वैल्यूज दी हुई है और हमें फाइंड करने बोला है BQ। तो यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। तो 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी कैसी होती है बीपीडी की तरह, तो वैसे ही ले लेंगे हम लोग एपी अपॉन पीडी एंड बीक्यू अपॉन क्यूसी। तो बीक्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, फाइंड बीक्यू। ओके, और बाकी ये 3 वैल्यू दी हुई तो पुट कर लेंगे। एपी का वैल्यू 15 है और इसका वैल्यू 12 है, तो 15 और 12 लिख लेंगे। और BQ कितना है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो BQ का BQ ही लिखेंगे क्योंकि नहीं पता है। और QC है हमारे पास 14, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 15 इंटू क्या हो जाएगा 14, और ये BQ का BQ। ओके, 15 इंटू क्या हो गया 14, और ये 12 डिवाइड में था उस साइड चले जाएगा। ओके, सो BQ ऐसे रहेगा, ये 12 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, सेम टेबल में जाते हैं वो देखना है हमें। और 4 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता है, तो 2 2 जा होता है 4, 2 7 जा 14, और 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, 2 के टेबल में 7 भी नहीं आता है, बट डिवाइड तो करना पड़ेगा। 2 1 जा और 5 का आधा करो क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2.5, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो BQ का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, और एक नंबर के पहले पॉइंट क्योंकि लास्ट के 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो BQ का वैल्यू हो गया 17.5। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ QP, और बाकी की इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कौन बाइसेक्टर है QN, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे QN इज अ बाइसेक्टर। तो QN अगर बाइसेक्टर है तो हमने क्या करना है, जो लाइन कट रही है उसको देखना है, कौन सी लाइन कट रही है, MP लाइन कट रही है, तो किसमें कट रही है, MQ अपॉन QP। जो लाइन कटी है उसको ले लिया, अब जो लाइन नहीं कटी है तो ये और ये नहीं कटी है, तो M से स्टार्ट किया तो M से स्टार्ट करेंगे, MN अपॉन NP। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, सो MQ का वैल्यू कितना है 14 और QP का वैल्यू नहीं दिया है, MN का वैल्यू दिया हुआ है 25, QP का वैल्यू दिया, NP का वैल्यू दिया है 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 इंटू 40 और 25 इंटू QP ऐसे ही रहेगा, 25 मल्टीप्लाई में इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ओके, 25 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, और यहाँ पे ऊपर 14 इंटू 40 है, 40 40, 25 और 40 सेम टेबल में आते हैं, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 14 इंटू 8 करेंगे, जो भी आंसर आएगा 5 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 3 11, तो 1 1 2 को डिवाइड करना है 5 से,
5 2 ज़ा 10 माइनस किए 11 में से 10 गया 1 आ गया, ओके, और ये 2 अगेन 5 2 ज़ा 10 माइनस किए 2 आ गया, 5 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता है तो पॉइंट लेके यहाँ पे 0 लेंगे, 5 4 ज़ा 20 माइनस किए कितना आ गया 0, तो 22.4 क्यूपी का वैल्यू क्या हो जाएगा 22.4। सिंपल सिंपल सम है, दो मार्क के, ओके। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, इसके बाद में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आप लोग ने देखा कि हम लोग को ऐसे दी हुई थी 3 पैरेलल लाइन, बट अभी देखो कैसा दिया है, हॉरिजॉन्टल में दिए AB, ठीक है, DC और FE, और यहाँ पे बोला है A से लेके E तक के फाइंड करने के लिए, तो मैं पहले CE फाइंड करूंगा, फिर बाद में दोनों को प्लस कर दूंगा आंसर आने के बाद में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AB पैरेलल है CD को और CD पैरेलल है EF को, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ अ 3 पैरेलल लाइन। ओके, सो AC अपॉन CE, AC अपॉन CE वैसे ही आएगा BD अपॉन DF। तो इन लोग की वैल्यू क्या है, 12 अपॉन x और 8 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू क्या हो जाएगा 4 और 8 इंटू हो जाएगा x, x तो ऐसे ही रहेगा, 8 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड, ओके, और 12 4 ज़ा 48, 8 के टेबल में 48 कब आता है, 8 6 ज़ा 48, ओके, फिर 8 1 ज़ा हो गया, 8 6 ज़ा 48, तो x का वैल्यू 6 आ गया। अब मुझे x का वैल्यू क्या पता है 6, a से लेके e तक के मुझे फाइंड करना है, सो a से लेके e कैसे बन रहा है, AC प्लस CE, ओके, A डैश C डैश E, AC का वैल्यू है 12, CE का वैल्यू 6 है, तो टोटल हो गया 18, तो ये मेरा AE का वैल्यू हो गया, ओके। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कैसा निकालना है, और वैसे ही सम अभी जस्ट हम लोग ने किया था एंगल बाइसेक्टर का, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन बाइसेक्टर है, MD, MD इज अ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग को क्या पता है, ये किसको कट करके जा रही है, L से लेके M को कट कर रही है, कैसे, LT अपॉन TN, जो टूटा हुआ पार्ट है, जो कट किया गया पार्ट है उसको लेंगे LT अपॉन TN, और जो नहीं कटा है तो LM अपॉन MN। कौन सा है प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर, ओके। तो LT का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, वही फाइंड करना है, TN का वैल्यू है 8 और इसका वैल्यू 6 और इसका वैल्यू 10 है, LT के पास कौन आएगा, 10 आएगा, और 6 के पास कौन आएगा, 8, 6 8 ज़ा 48, 10 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4.8, ओके। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया। LT का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4.8 और AE का वैल्यू कितना आ गया हमारा 18। तो इसी तरीके से अभी आगे का भी सम है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, तो वो मैं अभी आपको समझाता हूँ x का वैल्यू वहाँ पे कैसे फाइंड करना है। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू जो है एक ही दिया हुआ था और बाकी 3 वैल्यू देती थी, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करते थे। बट यहाँ पे तो चारों जगह x, x-2, x+2 और x+5 दिया, तो कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, BD इज अ बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लेंगे और फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे BD इज अ एंगल बाइसेक्टर, ओके। अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे
जो लाइन कटी है उसको साथ में AD अपॉन DC, और जो लाइन नहीं कटी है कौन सी, AB अपॉन DC। तो जो लाइन बाइसेक्ट हुई है उसको एक साथ लेना है, जो पार्ट में बाइसेक्ट हुई है तो AD अपॉन DC और AB अपॉन DC। क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, सो AD का वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 2, और DC का वैल्यू है x प्लस 2, और ये है x और ये है x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 2 के पास में कौन जाएगा, x प्लस 5, और x के पास कौन जाएगा, x प्लस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर फुल ब्रैकेट, फिर सेकेंड नंबर फुल ब्रैकेट, जैसे हम लोग बचपन में सॉल्व करते थे। ओके, सो x लिखेंगे और ये फुल ब्रैकेट x माइनस 2, फिर वापस से क्या है, x के बाद में प्लस 5 लिखेंगे, x माइनस 2। यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही ब्रैकेट है और एक ही नंबर है, मतलब एक ही वेरिएबल है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ओके, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x। सिमिलरली हियर ऑल्सो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 5 इंटू एक्स 5x, 5 2 जा 10, और ये x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज। अब यहाँ देखो ये माइनस 2x है और ये प्लस 2x है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, बट ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है, उस साइड जाके माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 होता है 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी 0 होगा। अब ये 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3x, और ये माइनस 10 का माइनस 10, ये प्लस 2x है। ओके, अब ये प्लस 2x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ये माइनस 10 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10। तो यहाँ पे मैंने दो चीज किया, माइनस 10 को उधर लेके गया, प्लस 10 हो गया, प्लस 2 इस साइड आया तो माइनस 2x हो गया। 3 माइनस 2 सिंगल x आएगा, है ना, 3 माइनस 2 1x, और ये 10 का 10। ओके, सो x का वैल्यू 10 आ चुका है। अभी हम लोग करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये बहुत इजी है और आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जहां पे क्या दिया हुआ है, x इज एनी पॉइंट इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो x जो है वो एनी पॉइंट बोला है, इंटीरियर मतलब अंदर। पॉइंट x इज जॉइन टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। x कहां जॉइन कर रहा है, वर्टाइसेस। ओके, यहां पे अब क्या बोला है कि PQ किसको पैरेलल है, DE को, और QR किसको पैरेलल है, EF को, और ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन में, PR हम लोग को बताना है DF को। तो आप लोग एकदम इजीली एक एक चीज पार्ट लेके करिए। PQ पहले बोला है क्वेश्चन में पैरेलल DE को, तो ये क्वेश्चन में गिवन है, इसके लिए गिवन लिखेंगे। अब देखो अगर ये इसको पैरेलल है तो ये क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है, राइट, और ये PQ है। ओके, ये पैरेलल आ रहा है DE को, और यहाँ पे कौन है, x है। तो ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा BPD के हिसाब से, XP अपॉन PD और XQ अपॉन QE। ओके, XP अपॉन PD और XQ अपॉन QE। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पैरेलल वाला। ओके, पैरेलल उसकी साइड को तो कौन सी है, BPD, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, पूरा लिखना आप लोग, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम पूरा लिखना है। अब देखो QR बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे इसके आगे क्या है, QR किसको पैरेलल है, EF को। तो ये है QR और ये है EF। ओके, ये QR है और ये EF है, और यहाँ पे क्या है, X, यहाँ पे कौन है, X। तो ये QR अगर पैरेलल है EF को तो XQ अपॉन QE क्या लिखेंगे, QR पैरेलल टू EF, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके लिए गिवन। अब क्या लिखेंगे हम लोग, XQ अपॉन QE और XR अपॉन RF। ओके, XQ अपॉन QE और XR अपॉन RF।
अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे भी देखो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में ये जो साइड है वो कॉमन है। ओके, तो इसके लिए ये वाला प्रोपोर्शन सेम आ रहा है, ये और ये। तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर ये वाला पार्ट इसको इक्वल है, ये वाला पार्ट इसको इक्वल है, तो ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट आपको इक्वल है और आपकी हाइट आपके मामा को इक्वल है, तो हम लोग तीनों की हाइट क्या होगी, सेम। तो वैसे ही यहाँ पे जो है ये पार्ट इसको इक्वल है और ये पार्ट इसको इक्वल है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम। ओके, तो ये 1 और ये 2, यहाँ पे क्या आएगा, बीपीडी आएगा यहाँ पे भी। तो क्या लिखेंगे, ये दोनों समझ लो कैंसिल हो गया, एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 एंड 2। अब मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ अगर इक्वल आता है तो एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ, तो ये लाइन किसको पैरेलल हो जाएगी, इसको। तो क्या लिखेंगे, पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। ओके, पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। तो यही प्रूफ करना था हमें, तो हेंस प्रूफ। ओके, इतना समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला हम लोग का लास्ट सम, और उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज का लास्ट सम है और इसके बाद में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बहुत इजी सम है। देखिए क्या दिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी इज अ बाइसेक्टर। तो ए बी सी पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्वेश्चन में बोला है ए बी सी के अंदर बी डी इज अ बाइसेक्टर। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे बी डी। ओके, तो बी डी क्या है, बाइसेक्टर है। ये बी है तो यहाँ पे डी। और क्वेश्चन में क्या बोला है, रे बी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। वैसे ही सी ई भी बाइसेक्टर है ए सी बी की, तो सी ई यहाँ आएगा और ए सी बी की ये बाइसेक्टर है। ओके, तब जाके क्या बोला है हमें, अगर सेगमेंट ए बी जो है वो ए सी को इक्वल होता है। ओके, ये सी ई है, क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी जो है ए सी को इक्वल होता है। ये है ए बी और ये किसको इक्वल होता है, ए सी को इक्वल होता है। तो प्रूफ करो ई डी पैरेलल है डी सी को। ई डी किसको पैरेलल है, डी सी को। अब मैं आपको इसको क्या करूंगा, स्कैटर करके डिवाइड करके बताऊंगा कि कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। ओके, तो सबसे पहले बोला है कि ट्राइंगल एबीसी, तो हम लोग ने ले लिया ट्राइंगल एबीसी। ए हो गया, बी हो गया, सी, और बोला था बी डी इज अ बाइसेक्टर। तो इसके अंदर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी ले लो। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी बी डी क्या है, बी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। तो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या आएगी, जो लाइन बाइसेक्ट हुई है, जो कटी हुई है, तो एडी अपॉन डीसी आएगी। और क्या आएगा, एबी अपॉन डीसी आएगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब दूसरा क्या बोला है उसके आगे, रे सीई इज अ बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल एसीबी। तो रे सीई, ये ए था, ये बी था और ये सी, तो सीई क्या है, बाइसेक्टर है। तो अब इसके अंदर भी प्रॉपर्टी ले लो बाइसेक्टर वाली। इन ट्राइंगल एबीसी सीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी। तो जो लाइन बाइसेक्ट हुई है कौन सी, एई अपॉन ईसी हो जाएगा और एसी अपॉन सीबी। एई अपॉन ईबी इक्वल किसको हो जाएगा, एसी अपॉन सीबी।
ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और एक तीसरी चीज क्या दी हुई है आपको इसके आगे, पहले इतना सॉल्व किया फिर इतना सॉल्व किया, और अब बोला है सेगमेंट ए बी अगर ए सी को इक्वल है, सेगमेंट ए बी अगर सेगमेंट ए सी को इक्वल है तब तुम प्रूफ करो ईडी पैरेलल होगा बीसी। तो ये जो ईडी है अगर बीसी को पैरेलल होगा तो क्या आना चाहिए, AE अपॉन EB और AD अपॉन DC, राइट। तो ये कब इक्वल आता है, जब ये लाइन पैरेलल होती है। तो ये अभी हम लोग ने क्या प्रूफ किया है, इतना लिया है, तो हम लोग को AE अपॉन EB और AD अपॉन DC मिल रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज हो सकती है, AD अपॉन DC मिल रहा है, ओके, उस साइड वाला, और AE अपॉन EB जो है इस साइड वाला जो है मिल रहा है, बट ये दोनों सेम है हमारे पास नहीं है, AB और यहाँ पे AC आ रहा है, बट नीचे का सेम है BC BC। तो मेरे पास AC AB को क्वेश्चन में इक्वल बोला है, तो मेरे पास ये भी पार्ट और ये भी पार्ट सेम हो गए। क्यों सेम हो गए, क्योंकि AB किसको इक्वल है, AC को, जो है क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ गिवन, ओके। तो AB अगर AC को इक्वल हो गया तो AB किसको इक्वल हो गया, AC को, ओके। तो नीचे का BC BC तो इक्वल ही है, तो ये पार्ट किसको सेम हो गया, इसको। अगर ये पार्ट इसको इक्वल है, ये पार्ट इसको इक्वल है, तो ये दोनों जो है इक्वल हो जाएगा, जैसा हम लोग ने लास्ट सम में किया। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये है 1 2 3, ओके। तो ये तीनों में से हम लोग को क्या मिल रहा है, इस साइड वाले पार्ट जो है वो इक्वल, AD अपॉन DC, AE अपॉन समझ में आया आपको। अब AD अपॉन DC आ गया, उस साइड वाला AD अपॉन DC, और AE अपॉन EB आ गया, तो अगर प्रोपोर्शन सेम आ गया तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो क्या लिखेंगे, ED इज पैरेलल टू BC, तो जो हम लोग क्वेश्चन में बोला था, इसके लिए हैंस प्रूफ, ओके। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के टाइम पे। तब तक के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, और इसी तरह हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और अपने रिलेटिव्स को भी ज़रूर सेंड कीजिए। और हमारे चैनल पे जो है स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक की आपको सारी वीडियोस बहुत सारी मिल जाएगी, बिकॉज देयर आर मोर वीडियो इन द पाइपलाइन which I will upload in soon, okay. So thank you so much for watching, have a good day, goodbye.